स्वागतम स्वागतम स्वागतम। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई यूट्यूब वीडियो में। और आज आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि चाहत, बुआ, भैया, विष्णु, भाभी हम सब जा रहे हैं कहीं ट्रेन में बैठ के। तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। उससे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोग खा रहे हैं खाना। तो हमारे ट्रेन का सफ़र कुछ 7 से 8 घंटे का था और हम लोग शाम को निकले थे, यानी हमारी ट्रेन जो थी वो शाम के 7 बजे की थी। तो वही हम लोग घर से खा के कुछ आए नहीं थे, खाना लेके आई हुई थी बुआ, और इसीलिए हम बैठ के खा रहे थे खाना मज़े से एंजॉय करते हुए। यहाँ पे हमारे साथ हमारे एंटरटेनमेंट का टुकड़ा गया हुआ था साथ में, जिसका नाम है विहान। ये हमारे भैया भाभी का छोटा सा नन्ना मुन्ना बेबी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और इसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया, कैसे। आजा आजा आजा। और यहाँ पर हम खिला रहे थे विहान को अचार। ये अचार का भूखा है, इसको अचार इतना पसंद है, छीन छीन के खाता है ये अचार, और मुझसे भी छीन के ही खा रहा था। मैं तो शिफ्ट से आके डायरेक्ट नहा धो के निकल गई थी, तो सो नहीं पाई थी। तो मुझे तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा नींद आई, तो मैं ऊपर वाले पार्ट में लेटी हुई थी, वहीं पे मैं सो गई गहरी नींद में। फिर जब मैं उठी तब तक हम अपने स्टेशन पे आ चुके थे, गोगा मेरी। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, बज रहे हैं रात के 3 और हम लोग अब पहुँचे हैं गोगा मेरी स्टेशन पे। चलते हैं हमारे गेस्ट हाउस की तरफ। गाइस, हम लोग आ गए हैं गोगा मेरी। अब हम जा रहे हैं अपनी धर्मशाला की तरफ। इस व्लॉग का बुआ को बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि इसमें वो है ना। अरे तू आ गया यार, कैसे कैमरामैन है, आ गया। हाँ तो ये बुआ जा रही है, ठीक है। हम जा रहे हैं गोगा मेरी। चलो ये दोनों ही वो क्या नाम है, गोविंद और अमिताभ बच्चन, दोनों ही कोली भाई लग रहे हैं। सारी दुनिया का फोटो उठाते हैं। आ गए। काय चंदा मामा, तारे दिख रहे हैं, हम तो हमेशा देखते थे। ओ चांद देख, तो तारा छोड़। ओ भाई साहब। और गाइस लिटरली गांव में ना आसमान देखने में कितना मज़ा आता है, इतना सुख मिलता है, मैं क्या बताऊं। क्योंकि तारे चांद सब चमक रहे होते हैं। लिटरली चाहत को तारे देख के इतनी खुशी हुई, और जब मैंने चांद की तरफ देखा, बादलों के बीच में एकदम चमक रहा था पूरा गोल चांद। गोल मतलब पूरा गोल नहीं था, लेकिन बहुत चमक रहा था, तो वो देख के बहुत खुशी हुई। हमारे कैमरे में तो कुछ आता ही नहीं है चांद वगैरह अच्छे से, बट स्टिल बहुत देख के खुशी हुई। और हम आ चुके हैं अपनी धर्मशाला की तरफ। यस 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 गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सोच विचारी मैं। हम आ चुके हैं रात के 3 बजे। नाइट आउट कर रहे हैं हम, नाइट आउट। हाँ पकड़ लिया। ओए घूम के दिखा, घूम के दिखा। इसे पकड़ो, पहले रोएगा, अपने साइड में कर दो। केला खाएगा। गुड नाइट। चुपचाप लेटो। ये तो बहुत भारी है। भारी है। गुड नाइट। आजा, ये रखा यहाँ पे। ये स्टोव ले लो। चलो, उसमें सोना नहीं है क्या? आजा। कम ज्यादा करने वाला नहीं है सिस्टम। पहुंचने के बाद हमने लिया रूम, और उसके बाद हम सभी पड़ गए सोने, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 3:30 बज चुके थे और हमें सुबह जल्दी भी उठना था पूजा वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम बस लेट गए जाते ही और सो गए। फिर हम उठे सुबह। तत्काल जन्म लेता है अंडे से, आके मिलने की देरी होती है। हाँ जी करिए, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, देखो काय ध्यान काय। हाँ जी गाइस, तैयार हो गए हैं ना, इस पॉलिथीन में लेके जा रहे हैं अपना सामान। नीचे से ही फट गई पूरी, अब तीनों को उठाना पड़ रहा है। मेरे को पकड़ा दिया था अकेले कि तू पकड़ के लेके जा, ठीक है। भगवान जी मेरे साथ है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे साथ है। हाँ बेटा, तू अकेले कैसे करेगी, सब पता है उसको। नहीं है।
भाई रात को गहरी नींद में सोने के बाद सुबह सीधा 8 बजे हम बच्चों की आँख खुली है। बड़े तो उठ गए थे जल्दी और नहा धो के रेडी भी हो गए थे और हम उठे 8 बजे करीब। उसके बाद 9 बजे तक रेडी वेडी होके हम लोग निकल गए हैं। अब जा रहे हैं हम मंदिर दर्शन करने। तो बिना किसी देरी के लिए सबसे पहले हमने लिया प्रसाद और उसके बाद हम रवाना हुए हमारे मंदिर की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस धाम की क्या विशेषता है जहाँ पे हम अभी पूजा करने जा रहे हैं। तो अभी हम हैं राजस्थान के गोगामेड़ी धाम में, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर 2 पवित्र स्थान हैं। एक तो ये गोरखनाथ जी की धूना, जिसको हम बोलते हैं गोरख टीला। दूसरा श्री जहर पीर बाबा जी की समाधि स्थली। तो सबसे पहले हम जहाँ जा रहे हैं ये है गुरु गोरखनाथ जी की धूना स्थली। ये बहुत ही बड़ा एक एरिया है जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की धूना स्थली है। बेसिकली कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, धूना लगाया था। धूना इन द सेंस हवन करते हुए जो करते हैं वो। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे धूना लगाया था और जो धूना उन्होंने लगाया था आज तक उसकी जो आग है वो आज तक जल रही है और उसको बहुत पवित्र माना जाता है। ये जो तालाब आप देख रहे हो यहाँ पे कहा जाता है कि ये बहुत पवित्र है और इसके जल को घर में भी लोग लेके जाते हैं। इसमें स्नान करने से शरीर के जो रोग हैं वो मिट जाते हैं। और श्री गुरु गोरखनाथ जी जो कि स्वयं श्री शिव के अवतारी है, उनके सबसे पहले हम सभी ने भी आकर यहाँ पे जल का आचमन किया और उसके बाद हम चल रहे हैं अब मंदिर धूना मंदिर के दर्शन करने। चलिए साथ चलते हैं। और श्री गुरु गोरखनाथ जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप YouTube पे उनके बारे में जान सकते हैं। वो बहुत ही सिद्ध योगी थे जो कि स्वयं, मैंने अभी आपको बताया, शिव अवतारी थे और नागों के देवता भी थे। ठीक है, तो उनके बारे में जानने के लिए आपको एक फुल वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उनके बारे में बताऊँगी। अदरवाइज़ आप यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें उनके बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। धूना श्री गोरख टीला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या हो गया? हाँ जी तो बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी। और मंदिर में प्रवेश कर लिया है हमने। सबसे पहले यहाँ पे प्रसाद को हमने इकट्ठा किया, मतलब जो हमें यहाँ पे चढ़ाना था और उसको अलग निकाला और जो हमें आगे चढ़ाना था उसको अलग निकाला। तो ये काली चुनरी जो कि काली माता पे चढ़ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोरखनाथ जी स्वयं जो शिव अवतारी हैं, वो जहाँ पे भी शिव होंगे वहाँ उनकी शक्ति तो ज़रूर होगी ना। तो यहाँ पे काली माता की पूजा की जाती है उनके साथ। राधे 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 राधे। तो गोगामेड़ी में ना साल में 2 बार खूब बड़े बड़े मेले लगते हैं। एक तो जन्माष्टमी के दौरान, उस जन्माष्टमी से पहले से स्टार्ट होते हैं और जन्माष्टमी के दिन या उसके अगले दिन ख़त्म होते हैं। और उसके बाद एक चैत्र के टाइम पे नवमी तक खूब बड़े मेले लगते हैं, खूब लंगर और भव्य मेले का आयोजन होता है। तो ये जो दर्शन अभी हमने किए यहाँ पे श्री गोरखनाथ जी अपने नव साथियों के साथ, मतलब नव योगी के साथ तपस्या करते हैं, तो उस धूनी के दर्शन वहाँ पे हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। नारियल और प्रसाद तो वहीं पे चढ़ा देते हैं और अगरबत्ती यहाँ पे हम लगा रहे थे चौखट पे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप लोग भी गोरखनाथ जी को, जहर पीर बाबा जी को पहले से जानते हैं, उनके बारे में आपको पता है और आपके घर में भी उनकी जोत जगाई जाती है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइज, हम आज से ना काफ़ी साल पहले गोगामेड़ी गए थे। उस टाइम पे पापा ने और ताऊ ने मिलकर ट्रक बुक किया था और पूरा घर गया था। बुआ, फूफा, भैया, दीदी, मतलब जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स थे ना, सब गए थे। और उस टाइम पे जब हम गए थे तब मेला लगा हुआ था, हमने खूब एंजॉय किया था। मुझे याद है भंडारा, बहुत सारा भंडारा हो रहा था जगह जगह पे। और तब ये जैसे समाधि स्थली हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में, वहाँ पे वो समाधि स्थली में ना, मतलब कोई मंदिर वंदिर नहीं बना हुआ था, बस समाधि स्थली थी और ऐसे उसकी परिक्रमा करके हम लोग दर्शन करते थे। और मतलब अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो अभी हम जहाँ आ गए हैं ये है गुफा गोरख टीले की, जहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी बैठ के अपनी धुनी लगाते थे ना, तो वहाँ पे अभी ऐसा गुफा बना दिया है और यहाँ पे उनके दर्शन मिलते हैं, उनकी धुनी की। नीचे मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसे, बट वहाँ पे उनकी धुनी है। इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर बैठ के हम पूजा करते हैं श्री गोरखनाथ। अरे नहीं लो ना, प्याज है तो यही चढ़ानी ना, प्याज और क्या चढ़ानी है? प्याज ही चढ़ानी, प्याज नहीं चढ़ानी है। मिठाई करवा दो, सामान सब निकाल दो, सामान सारा निकाल जाते, सामान सारा निकाल दो, दो बार ले जाने का टैक्स सामने
बचा के चले जाने यहाँ रख लो और वहाँ बचा कोई बात नहीं कल बचा के कोई ख्याल है अभी कौन सी पूजा करनी है ना। अच्छा हाँ 2 जगह ऐसा थोड़ी सी यहाँ निकालो थाली में थाली तो बच जाए वो तो बचा के कर ले जाए कोई बात नहीं क्या आज का खाना डाल दे भाई मानी नहीं रखा ना वो तो मांगले पर नहीं है अभी दे दूंगा दीपक जला बोलो संख्या पड़ सकता है बस लगे मत कर सीमा का सामान और ये साड़ी वहां पे चढ़ा देंगे। बताते प्याज बोलो क्या सब तेरे पास अपना क्या लगा ठीक है लेकिन काम दे क्या गुलाब का खान सब थोड़ी मतलब ये यहाँ वाला सामान लोग आ गए अंदर नहीं है साथ 3 लोग हैं सो जैसे घर में हवन करते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर जाहर पीर बाबा जी और गोगा जी की पूजा की जाती है उसी दौरान उसी तरीके से। साथ में गुरु गोरखनाथ जी की पूजा के लिए प्याज और चने की दाल का भी यूज़ किया जाता है। और सबसे पहले यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए, उसके बाद हमने पहले ही ये तैयारी सारी करके रख ली है। जो भी हमारा नारियल भेंट है उसको तैयार कर लिया। उसके बाद जैसे हवन करते हैं उस तरीके से पूजा करेंगे और फिर देखते हैं। बतासा लोग ना बतासे लोग के साथ ये पानी का पत्ता लेना मिक्स कर वो करके नहीं अलग अलग कर लो जैसे इसमें ये ले लो जैसे लौंग और पान का पत्ता लेंगे ना लौंग पान का पत्ता बतासे लेंगे ये मिला के लौंग प्रॉपर वीडियो बना काम आएगा चलो तुम्हारा काम आएगा ये लो तो कपूर निकाल होगी नकली रस नहीं ये अभी बोला नहीं है बोलो अभी नहीं अभी लौंग जी लो लौंग के पान पत्ता लौंग जोड़ा कैसे कर दिया 50 मिनट में ऐसा पान जोड़ा ऐसा गुड़ रखना था काली भाई छोड़ी जोड़ा हम तो एक बार भी चढ़ा दिए 5 एक बार में चढ़ा दिए 5 जोड़ा एक बार में चढ़ा दिए। बुआ जायफल ये ले लो हाँ ना लो वो ला पे ये कर लो दाल में डाल ये वो फेंट लेना गोला ले लो चलो क्या करना है गोला ले लो गोला नारियल बांध नहीं नहीं बाद में गोला ले लो गोला में हाथ लगा लो तीनों हाथ लगा लो या बाबू को हाथ लगवा ऊंचा ले जाओ। जायफल ले लो सामग्री ले लो
पकड़ रखा है मैंने। और अब अच्छे से पूजा करने के बाद हम जा रहे हैं श्री जहांगीर बाबा जी की समाधि की तरफ। बाबा अभी तो करा जल्दी पूजा, बच्चों में जल्दी पूजा करो, खराब रहेगा थोड़ा सा रहता है। अरे और लगभग 15 से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारे ये जहांगीर बाबा जी की समाधि स्थली, जो कि गुगा मेड़ी जहाँ पे हम अभी थे वहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर है। तो यहाँ पर श्री जहांगीर बाबा जी की समाधि है और समाधि के दर्शन किए जाते हैं, समाधि की पूजा की जाती है यहाँ पे। तो आपको पता है जब भी मेरे नाना नानी आते थे ना बागड़, तो घर में वो मेहंदी के 5 थापे लगा के आते थे अपने हाथों पे मेहंदी लगा के, और फिर उसको मतलब दीवार पे 5 थापे लगा के और फिर हम लोग उनके कपड़ों के पीछे लगाते थे। तो वो जितनी बार आते थे ना हर बार लगाते थे। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे भी मेहंदी के थापे लगे हुए हैं, मतलब लोग आते हैं तो मेहंदी के थापे लगाते हैं यहाँ पे भी। तो अब तो हम इस बार नहीं लगा के आए, बट हम जब भी नाना नानी के साथ आए हैं ना, या फिर नाना नानी जब भी आए हैं तब वो ज़रूर लगा के आते थे। तो यहाँ पे समाधि के देखा होगा पीर बाबा की समाधि स्थली, सेम वैसे ही था अंदर भी। तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कैमरा वैसे भी हर जगह अलाउड नहीं होते हैं और थोड़ा मतलब स्पेस भी कम था, तो बस दर्शन किया और हम आ गए। तो जैसे हमने गोगा मेडी जी पे पूजा की थी ना हवन करते हुए, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम वैसी पूजा हुई जहांगीर बाबा जी के नाम की, और सबने मिलकर यहाँ पूजा की। उसके बाद पूजा यहाँ समाप्त हो गई। जहाँ पूजा करे थे उसी के पास में दोनों पिल्लू भाई आराम से सो रहे हैं, क्या मस्त तगड़ाई लेते हुए, नींद पूरी हो रही है इनकी। इसके बाद हम पहुँच जाते हैं गन्ने वाली दुकान पर, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत भूख। दिन के 12 या 1 बज चुके थे सुबह के उठे और लिटरली क्योंकि हम उठ के चल ही रहते पूजा करते, गर्मी इतनी हो रही थी, भूख लग गई थी अब तो बहुत तेज़ी से, जहर वाली। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस कुछ खाना ही है, कुछ खाना ही है। तो सबसे पहले हमें गन्ने की शॉप मिली और यहाँ हमने पिया गन्ने का जूस और काफ़ी टेस्टी था। भाभी से मैंने चीयर्स करने के लिए बोला तो भाभी का तो पहले ही खाली हो गया था, फिर मैंने चाहत को बोला चाहत चीयर्स। और इसके बाद हम पहुंच गए गोलगप्पे खाने। हम सभी ने मिलकर गोलगप्पे खाए और लिटरली गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। भूख बहुत तेज लग रही थी तो गन्ने का जूस पीने के बाद तुरंत गोलगप्पे खाए और खूब सारा पानी पी लिया गोलगप्पे का, और लिटरली अब पेट भर चुका था। बहुत पानी पिया है, बहुत पानी पिया है। इसके बाद हम घर आए वापस और सो गए, शाम को उठे। सोकर उठ चुके हैं और मेरी हालत तो बिल्कुल ये है कि सो के उठते तो ऐसे होते हैं हम, फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइंस नहीं है क्योंकि वो भी ऐसी होती मैं वो दिखाती नहीं है ना। फिल्म में इंडस्ट्री चार दीदी का श्रृंगार चल रहा है। हाँ भाई, क्योंकि इन लोगों को आलस आ रहा है, करना इनको भी है पर इन्हें आलस आ रहा है, इन्हें मुंह भी नहीं धोया उठ के। थप्पड़ मारूंगी, भी तो सो के उठी हूँ। झाड़ू लगाएंगे गाइस। बुआ भारी लाइट चलाने गई और यहाँ पे चाय गिर गई, निकल गई बुआ थोड़ी सी नीचे। देखो कुछ बोलना चाहेंगे? बुआ हमारी इलायची कूट रही है। सो गाइस, क्योंकि हम लोगों को पीनी थी चाय तो बुआ ने धर्मशाला वाली रसोई यूज़ की और यहाँ पे उन्होंने चाय बनाई हम सब के लिए। इतनी टेस्टी टेस्टी चाय, बुआ के हाथों में वैसे भी जादू होता है। सो गाइस, चाय और स्नैक्स खाने के बाद अभी भी और ऑलरेडी हम जा रहे हैं वापस मंदिर की ओर, क्योंकि शाम की आरती होती है वहाँ पे उसके लिए। और उससे पहले हम झूला भी झूलेंगे शायद, तो देखते हैं क्या करते हैं, चलते हैं। सो गाइस, हम निकल चुके हैं आरती के लिए। अब ले ले हम जा रहे हैं आरती के लिए। तो सुबह तो जब धूप में हम चल रहे थे तो बहुत अजीब लग रहा था, बट अभी बहुत सुंदर लग रहा है।
तो हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने और वहाँ पर बुआ भी पीछे छोटे वाले झूले में बाबू को लेके झूल रही हैं। देखो अवंतिका आना पीछे यार तू झूल के तो हमें बहुत आनंद आया और अब भाभी चाहती हैं ऊँट की सवारी करना, जो कि यहाँ पर है। और भाभी ने पहनी हुई है साड़ी, तो तकलीफ ये है कि ये कैसे बैठे। देखते हैं अगर बैठ सकती हैं तो बैठेंगे, देखते हैं क्या सीन हो सकता है। रिहान इज ऑल सेट। वी हो जय जय या आज देखो जरा नीचे। और ये तो इनकी सवारी निकल गई है यहाँ तक। आ रही है ये देखो। ये तो मुस्कुराती हुई आ रही है गाइस, देखना जरा कैसे मुस्कुरा रही हैं। बना देंगे चल। हां दे दे अभी हमारी बनाओ। आप चप्पल डाल दो ना बैठो, एक जनी बैठ गई है, एक जनी है आ रही है फोटो में। ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों है का है, पहचान लिया मैंने, दोनों की शक्ल एक ही है। वो और दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हो ना। हाँ शक्ल से पहचान लिया दोनों, इसीलिए पकड़ लाया तेरे को। मैं इसी का भाई है, चलो इसी को फायदा हो। नहीं देख आगे तो वाले ने ओए थोड़ा आगे तो भाई बैठा के नहीं तारते भैया। ले ये आ जाएंगे संग में भाई बैठा के तार दो। अरे बैठा नहीं पाएगा तुम्हारे के आराम से ये उतरता हुआ दिखा दिए फोटो। ये लो खड़े हो तीनों जने, वीडियो बन जाएगी तुम्हारी। और भाई जब तक मैं ऊँट की सवारी कर रही थी ना, फूफा जी ने क्या बढ़िया तरीके से ब्लॉग का मामला संभाला, उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड करा। खुशी हुई मुझे ये देख के। और यहाँ हम भी अपनी सवारी पूरी करके आ चुके हैं। भाई बहुत मज़ा आया, मतलब ये मैंने पहली बार ऊँट की सवारी करी है और लिटरली बड़ा मज़ा आया। और अब क्योंकि आरती का टाइम होने वाला था तो हम लोग वापस आ गए थे मंदिर में आरती के लिए। ये ना मतलब ये भी जहाँ पर बाबा जी की समाधि ऐसे मतलब बना देते हैं ना, जहाँ पे उनका बैठक और वो सिंहासन होता है, तो ये वही है। आई थिंक वो सिख लोगों ने बनवाया है, क्योंकि उसमें पंजाबियों का जैसे वहाँ पे गुरुद्वारे में होता है वही था। ये हमारे श्री जहारपुर बाबा जी की समाधि है, जिसके दर्शन और पूजा के लिए हम लोग आए हैं। चढ़ा दे जा चढ़ाया।
ओए लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल, वही लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल दिखाई कहाँ है लड्डू, खा ले। ने दर्शन कर लिए हैं। मुझे प्रसाद में मिली है माता की चुनरी और चाँद को भी मिली है चुनरी। और ये भाभी और भैया पीछे आ रहे हैं। और बाय टाटा टाटा। और बाहर निकलने के साथ जैसे ही ढोल की आवाज़ सुनाई दी इन्हें, ये लोग तो नाचना शुरू हो गए। ढोल बजता जा रहा था और ये नाचते जा रहे थे। लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। व्यू लगा के दिखाओ जिसमें टूट जाएगा ऐसे, टूट जाए। तो वापसी आते कुछ शॉपिंग करी, नीले घोड़े लिए बाबू के लिए और उसके लिए चश्मा लिया। और फिर हम आ गए वापस धर्मशाला में और यहाँ पे बैठ के हमने खाई आइसक्रीम। कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, काली कालू मदारी आया। डमरू अपना साथ, डमरू कैसे में डमरू, डमरू अपना साथ मिलाया, कालू मदारी आया। रात को ना बाहर घूमने का मजा ही अलग होता है। वो इधर देख ना, इधर देख, इनको बोल कि नाइट आउट कर रहे हैं हम, नाइट आउट। गाइस रात के ना 10 बज रहे हैं, हमें खाना खाना है। तो इन्हीं को जान दो भाई ना आगे जा रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं, हम यहाँ पे खाएंगे खाना और इतना मजा आ रहा है पता है। देखो ए चीख मत, आ रही है। ओ भाई मजा आ गया। ओए हाँ जी बोल दो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोल दो, आ जाओ, बुला लो इन्हें, बोलो आ जाओ, आ जाओ कर दो, आ जाओ, आजा 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 कर दो, आजा आजा आजा। इनकी मम्मी आ गई गाइस पीछे से, फ्रेम में सेट होने की कोशिश कर रही है। गुजराती ब्लॉग बनाना एज यू नो। रोटी कड़ी आलू। भाई कड़ी इज वेरी टेस्टी। ये कौन है? गई ऊपर उठा, ऊपर उठा, कहाँ पैर निकालो इसके ऊपर। देखिए ये वीडियो बन रही लला। 2 घंटे तक इसी तरीके से बाहर थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद, एंजॉय करने के बाद हम लोग हो गए थे रेडी, क्योंकि 12 बजे की हमारी ट्रेन थी और लगभग 5 मिनट की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन था। तो फटाफट से हमने वॉक किया और बस पहुंच गए। गाइस तो हमारा हो गया है अभी। अब जैसे हम कल आए थे ना वैसे हम वापस जा रहे हैं। सुबह आए थे हम तो यार, हाँ तो जैसे हम सुबह आए थे वैसे अब हम वापस जा रहे हैं वहीं से। इट्स टोटली अंधेरा टाइप है यार। We are going. तूने फ्लैश कर दला दी, चल अब नहीं करेगा वो। कर लेगा। ए हट मेरे बाल। दोनी में दोनी दोनी सोच देख लो। काला मदारी आया, काली मदारी आया, काली मदारी आया, काला मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ, आओ बैठो कुर्सी पर। कुर्सी बोली चटर पटर भाई चटर पटर। और जैसे से एडजस्ट करके सीट मिली हमें, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत नींद पूरी की और सो के वापस उठ गए। सोते हो चुके हो गाइस, इतना लंबा सफर हो गया, वैष्णो देवी जितना सफर हो गया यहाँ तो। ये गाइस वीडियो बना रहे सेल्फी।
बाबू कालू मदारी आएगा तो कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, डमरू अपना साथ मिलाया, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया। यहाँ भी आन को अपनी एज का कोई दोस्त मिल गया ऊपर, तो वो उसके साथ देखा जा रहा था, उससे बातें किया जा रहा था। बुला रहा है। हाँ बुआ फूफा हमारे स्टेशन से 1-2 स्टेशन पहले ही, पता नहीं कौन सा वाला स्टेशन आया था, वहां पे उतर गए थे। बाय बाय गाइस, राधे राधे, बाय बाय बाय, टाटा। आजा आजा बियान, कालू मदारी आया, कालू मदारी आया, टाटा टाटा। वो देख रही है अलग जगह रहे हम। जल्दी आ। बाय इसी के साथ सभी को मेरी राधे राधे। आप सभी से मिलेंगे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।